नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेला 2025 का दौरा कर सकते हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। नेताओं की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। अरेल की त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की बैठक होगी। 54 मंत्री और 130 वीआईपी बैठक में शामिल होंगे। सीएम समेत सभी मंत्री गंगा स्नान करेंगे। अरेल में बैठक होने से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात सुगम होगा। चंदौसी रेलवे स्टेशन पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की गाड़ियों पर युवक ने पत्थर फेंके। इससे अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रहे कि घटना के वक्त मंत्री ट्रेन में सवार हो चुकी थी। आरपीएफ ने युवक को हिरासत में लेकर जीआरपी को सौंप दिया। सुरक्षित सफर के लिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। हालांकि काशी में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की संख्या ज्यादा है। तमाम जागरूकता के बावजूद काशी में हर माह 10 से 20 हजार वाहनों का चालान हेलमेट नहीं लगने पर हुआ है। यातायात पुलिस के अनुसार 500 से 1000 रुपए जुर्माना भर दे रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को चाकू से हुए हमले की घटना के करीब 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज मंगलवार 21 जनवरी को अभिनेता अपने घर लौट आए हैं। मालूम हो कि हमले के बाद वे उपचार के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। करीब 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद आज वे घर लौट आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। शपथ ग्रहण के ठीक बाद उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन 80 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसमें कई आदेश पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बनाए गए नियमों को खत्म करने के लिए थे। भारत की वैष्णवी शर्मा ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है और वे महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। वैष्णवी ने मलेशिया के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल है। यूपी के अयोध्या में मंगलवार को राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। निर्माण कार्य में अभी भी श्रमिकों की कमी बताई जा रही है। एलएनटी से कहा गया कि वे श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। वहीं परकोटा यानी राम मंदिर का परिक्रमा मार्ग बनने की चुनौती अभी भी बरकरार है। पूरे हुए कार्य 15 दिन के अंदर ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में 20 एकड़ जमीन पर वनस्पति सौंदर्य की भी व्यवस्था की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बेतुका बयान दिया है। दरअसल विपक्षी पार्टी भाजपा सिद्धारमैया सरकार में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगा रहे हैं। बेंगलुरु में हुए एक दुष्कर्म मामले को लेकर विपक्ष कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। जब इसे लेकर सीएम सिद्धारमैया से सवाल किए गए तो वे भड़क गए और उन्होंने कहा कि क्या भाजपा सरकार में दुष्कर्म नहीं हुए थे। मैं झुग्गी वासियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग आजकल झुग्गियों में रह रहे हैं। उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें आपका वोट पसंद है और चुनाव के बाद वे आपकी सारी जमीन बेच देंगे। भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया था। इसीलिए एक दिन जब वे भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल में गए, माता सीता को कुटिया में छोड़ दिया और लक्ष्मण से कहा कि आप सीता माँ की रक्षा करेंगे। इतने में रावण सोने के हिरण के रूप में आया और सीता ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे चाहिए ये हिरण। लक्ष्मण गए और रावण ने अपहरण कर लिया सीता माँ का। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनकी जाल में मत फंसना। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं। और यहाँ पे अगर झुग्गी वाले बैठे हो उनको मैं सतर्क करना चाहता हूँ। आजकल ये बहुत इनको झुग्गी वालों से प्यार हो गया, झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं ना। 10 साल नहीं सोए, अभी 1 महीने से जा जाके सो रहे हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। और चुनाव के बाद ये आपकी सारी जमीनें बेच देंगे अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें ये अडानी, अंबानी, बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे। बच के रहना। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है।
उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका। इनके सोने के हिरण के चक्कर में झुग्गी वाले ना पड़ जाएं। ये आजकल आ रहे कैरम खेल रहे हैं आपके बच्चों के साथ, फोटो खिंचवा रहे हैं आपके बच्चों के साथ। यही चुनाव के बाद आपकी झुग्गी बुलडोजर लेके आएंगे झुग्गी तोड़ने के लिए। पर आप चिंता मत करना, जब तक आपका बेटा केजरीवाल जिंदा है मैं बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा, जब तक आपको पक्के मकान बना के नहीं देते, आपकी झुग्गी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।